असुर महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज अधायुध नामक 86 दैत्य सेनापति आपकी सारी सेना को लेकर चले। कुंभ नामक 84 सेनापति भी आपकी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिक मौर्य दोहर्द काली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाली असुरराज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी शस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि जब इस ओर भयानक सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयंकर शब्दों से काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इस अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, स्वामी कार्तिकेय इन आदि देवताओं की शक्ति उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के रूप युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति जैसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए महासर्पों के कंकण धारण किए मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित थी। महेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हल में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ कुमारी अंबिका की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा शंख एवं शार्ग एवं खंग हाथ में लिए आ गई। यह यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु के वाराह शक्ति वैसे ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंहिनी शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से उत्पन्न भयानक सैकड़ों गिद्धड़ियों की भांति हूँ नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे
दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करे, सभी देवता यज्ञ भाग पाए तब, और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा तो आओ तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से ये गिद्धियां तृप्त हो जाएंगी। इस कार्य में स्वयं शिव जी को ही देवी जी ने नियुक्त